हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये संबंधित है उन सभी साथियों से जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में DSSB के एग्जाम दिए थे और एग्जाम के रिजल्ट आउट होने के बाद वे शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। अब उनके सामने नेक्स्ट स्टेप है इडोजियर फाइल करने का। जो काफी कंफ्यूज हैं इडोजियर फाइल करने के लिए कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की उनके लिए रिक्वायरमेंट है और उनको किस प्रकार से अपना इडोजियर फाइल करना है। तो वीडियो लाया हूं, अंत तक देखते रहिएगा और हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा ताकि सारे जो भी इसके डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड और वीडियो से संबंधित अन्य बातें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो। चलिए बात करते हैं कि हमें एक जो फॉर्मेट गिवन है DSSB का, जिसके तहत हमें अपने इडोजियर फाइल करने हैं, उसका पूरा फॉर्मेट मैं भी आपको दिखा देता हूं और उसके अंदर हम इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे कि किस डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में मांगा है। PDF फाइल मांगी है, JPG फाइल मांगी है या उसके पिक्सल कितने होने चाहिए। यदि हम कोई भी गड़बड़ कर देते हैं साथियों, एज पर द नोन जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही हमें अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको अपलोड करना है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर बहुत बड़ी परेशानी आपको हो सकती है। दोबारा से रिकॉल आ सकती है अपना इडोजियर के डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने के लिए, क्योंकि आपकी जरा सी भी चूक होने पर DSSB आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है हर कॉलम के अंदर दी हुई है कि किस डॉक्यूमेंट्स को किस प्रॉपर्टीज के अंदर अपलोड करना है, उस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूं पूरा फॉर्मेट जो भी हाल ही में हमारे आया है। इडोजियर उन्होंने फाइल करना था और वहीं से हमने ये स्क्रीनशॉट लेकर पूरा फॉर्मेट आपके सामने दिखा देते हैं और बता देते हैं कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको और उसका क्या क्या फॉर्मेट रहने वाला है। सामने फॉर्मेट है, देखिए दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट लाए हैं हम। हाल ही में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 39/21 में, जो कि अपना इडोजियर फाइल कर रहे थे। उनसे आपकी रिक्वेस्ट के बाद ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उन्होंने। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये पूरा इडोजियर का पेज आपके सामने ओपन किया गया है। क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ोटो आपका अपलोड होगा जिसका साइज़ होगा 40 KB से लेस देन होना चाहिए। मैक्सिमम साइज़ 40 KB है और जो इसके फॉर्मेट है वो है 110 बाय 140, 110 बाय 140 का फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर जो मांगे हैं वो 20 KB के अंदर ध्यान रखिए। फ़ोटो 40 KB का है और जो सिग्नेचर हैं वो 20 KB में है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हैं सिग्नेचर और फ़ोटोज़ की। और फ़ोटोज़ के अंदर जो प्रॉपर्टी है 140 बाय 110 की डिमांड की गई है, उसी में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए JPG फाइल, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम होगी। और ये दोनों मैंडेटरी हैं, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपने ये दोनों फाइल नहीं किए, अपलोड नहीं हुए, अगर प्रॉपरली आपने साइज़ को ध्यान नहीं रखा तो आपको रिकॉल आना ही आना है। ये बात ध्यान रखिएगा। रिकॉल नोटिस आएगा इडोजियर के लिए, तो उससे बचने के लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से देख लीजिए। थर्ड पॉइंट है इसका आधार कार्ड। आधार कार्ड जो यहाँ पर गिवन है ये ऑप्शनल है। ठीक है। अगर आपके पास 2 MB तक इसकी फ़ाइल है, PDF फाइल वो भी गिवन है, PDF फाइल तो अपलोड कर दीजिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पर उसका नंबर ही फिल करिए, आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जो फोर्थ पॉइंट है 10th का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ठीक है। PDF फाइल में होना चाहिए, 2 MB के अंदर फाइल होनी चाहिए। PDF फाइल बनाइए अपने 10th के सर्टिफिकेट की और अपलोड कर दीजिए। देखिए कुछ फ़ाइल यहाँ पर JPG फॉर्मेट में मांगी जा रही हैं और कुछ PDF में। इस चीज़ का हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि क्या फ़ाइल हमसे PDF में मांगी गई है और क्या JPG में। अदरवाइज़ रिकॉल नोटिस आ जाता है कैंडिडेट को, जो ये थोड़ी बहुत भी चूक कर देते हैं। देखिए आगे हम इसको देख लेते हैं। अब 5th है थंब इम्प्रेशन। थंब इम्प्रेशन जो मांगा है वो 40 KB के अंदर है और 110 बाय 140 यहाँ पर हमारा साइज़ होना चाहिए फ़ोटो का। उस देखिए थंब इम्प्रेशन जो है वो 40 KB के अंदर होनी चाहिए हमारी और 110 बाय 140, जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था 110 बाय 140 का ही यहाँ पर साइज़ चलेगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। और इन्होंने OBC कैटेगरी से अप्लाई किया है, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए PDF फाइल अपने OBC की क्रीमी लेयर की, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा।
7 पॉइंट है आप ही के लिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्नाइज ऑफ डिग्री या कोर्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है, या तो आप अपने को या यूनिवर्सिटी का रिकॉग्नाइजेशन, और ये है। आगे चलते हैं, एडमिट कार्ड। देखिए ये एडमिट कार्ड बड़े संभाल कर रखना था आपको। यहाँ पर आप उसकी PDF फाइल 2 MB की अपलोड कर देंगे। और यदि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट के साथ क्या होता है भाई, मिस हो गया, मिल नहीं रहा, अब क्या करोगे, यहाँ पर एक सिंपल FIR कीजिए और उस FIR की कॉपी यहाँ पर आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर FIR की कॉपी अपलोड कर देंगे आप, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पॉइंट नंबर 9, SC ST, तो जिसने OBC का भरा था कैटेगरी से वो OBC, यहाँ पर आप अपना SC ST का सर्टिफिकेट वो भी 2 MB के अंदर अपलोड कीजिए। PDF फाइल ध्यान रखिएगा, PDF फाइल मांगिए जिसकी उसकी PDF फाइल, और जिस डॉक्यूमेंट की JPH मांगिए उसकी JPH फाइल। और साइज़ का भी ध्यान रखिएगा, कितने KB में मांग रहा है, कितने MB में मांग रहा है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। 10 पॉइंट यहाँ पर डिसेबिलिटी, यदि आपके पास फिज़िकल हैंडीकैप हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट आप यहाँ पर 2 MB में PDF फाइल अपलोड कीजिए। OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, यहाँ पर OBC सर्टिफिकेट आपको सेकंड अपना वही OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। यहाँ पर कुछ साथी अपना NCL भी डालते हैं, तो यहाँ पर NCL जो करंट में आपने देखिए, कुछ साथियों ने 5 साल 10 साल पहले OBC बनाया था जब वो क्रीमी लेयर में आते थे। अब यदि वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं तो उसका उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो क्रीमी लेयर में उसका NCL अपना इशू कराइए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 12 पॉइंट के अंदर कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन एज पर गाइडलाइंस ऑफ DOPT। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड कर दी। फिर 13 है यहाँ पर आपका EWS कैटेगरी के, अगर आपने EWS कैटेगरी से अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप उसके 2 MB का EWS सर्टिफिकेट अप्लाई कर देंगे। ये सब करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट पेज आएगा उसको भी हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता चलने, OBC या SC ST सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट ने कैटेगरी में अप्लाई किया है, उस कैटेगरी को चूज़ करने के बाद आपके सामने ये एक ऑप्शन और आता है जिसके अंदर आपको अपने सर्टिफिकेट की पूरी ब्यूरो पूरी डिटेल देनी होती है कि कहाँ से इशू हुआ, किस डेट को हुआ, जो भी उसका परफॉर्मा है वो यहाँ पर आप उसे फिल करेंगे, ठीक है। इसको फिल करना मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी को चूज़ करेंगे तो ये फॉर्मेट आपका ओपन हो जाएगा और PDF फाइल जो भी होगी वो यहाँ अपलोड करनी है आपको, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, देख लेते हैं। और साथियों एक बात मैं बताना और चाहता हूँ आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देंगे आफ्टर देन आपको सेव का यहाँ ऑप्शन गिवन है, उसको हाथों हाथ सेव भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई भी आपके साथ दिक्कत हो जाती है, देखिए मैं बताता चलता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसको सेव ज़रूर करते रहिएगा। और अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सेव कर देंगे, आपको लगता है कि भाई कोई कमी हो गई है डॉक्यूमेंट्स में जिसको आपको चेंज करना है, तो घबराइएगा मत। एक बार अपलोड करने के बाद आपको चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है, जब तक आपने अपना डोसियर फाइनल नहीं किया है। लास्ट स्टेप पे आके जब आप अपना फाइनल कर देंगे उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। मगर अभी यहाँ पर जब तक आप अपना डोसियर बिल्कुल फाइनल ना कर दें, सुनिश्चित ना हो जाएं, तब तक आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हैं। देखिए अब आगे की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो भी एजुकेशन रही है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे गए हैं। अगला जो नेक्स्ट स्टेप है 13 वहाँ पर पूरे करने के बाद यहाँ देखिए, ये मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलता हूँ कि अब जो नेक्स्ट लिस्ट आई है उसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है। सभी फाइलें 2 MB के अंदर अपलोड की जानी चाहिए। 2 MB से लेस देन तो चल सकती है मगर हायर देन नहीं चलेगी। मैक्सिमम 2 MB है PDF फाइल की। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले बैचलर डिग्री यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन की है यहाँ पर आप उसको अपलोड कीजिए। आफ्टर देन और बैचलर की डिग्री, साथियों यहाँ पर जो हमारी ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री अपलोड करनी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर उसकी मार्कशीट, जो हमने ग्रेजुएशन की है उसकी मार्कशीट अपलोड करेंगे। मार्कशीट फर्स्ट ईयर
प्लस सेकंड ईयर प्लस फाइनल ईयर, तीनों की PDF फाइल बनाइएगा कंबाइंड, और उस PDF फाइल को यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। याद रखिएगा, जितनी भी आपके पास मार्कशीट हैं सभी को एक कंबाइंड PDF बनाएंगे और अपलोड करेंगे। यदि कंबाइंड PDF आपने नहीं बनाई तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, याद रखिएगा। सीधा सीधा लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद B.Ed की डिग्री, जो आपने B.Ed की है उसकी डिग्री यहाँ पर लगाइएगा, और B.Ed की मार्कशीट। यहाँ पर भी हम ध्यान रखेंगे कि ऑल सारी फाइल हमारी 2 MB के अंदर होनी चाहिए। जितनी भी डिग्रियाँ हैं, मतलब डिग्री की तो एक ही कॉपी होगी, मगर मार्कशीट की अगर अलग अलग मार्कशीट इशू हुई हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तो उनको आपको कंबाइंड ही करना है, जैसा आपको डिग्री में अभी ऊपर समझाया गया है। ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट के लिए ऐसे ही आपको आगे ध्यान रखना है। आगे ये 5वां पॉइंट जो है, ये आपकी 12th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, CTET, मार्कशीट ऑफ CTET दोनों ईडोजियर से अपलोड कर लीजिएगा। कन्फ्यूज़न ना रहे, मार्कशीट और डिग्री CTET की जो होती है ना, वो लगभग सेम ही है, बस नाम थोड़ा चेंजेस है। आप उसको ईडोजियर से अपलोड कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए कोई आपको नहीं रखना है। और यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ज़रूरत है नहीं, अगर ज़रूरत है वो आपको लगता है कि आपको लगानी है तो आप अपलोड कर दीजिए। मार्कशीट, सर्टिफिकेट फ्रॉम HOS रिगार्डिंग लेंथ ऑफ सर्विस इन, अगर आप डायरेक्टरेट में काम कर रहे हैं तो भाई उसका सर्टिफिकेट आपको DOE में काम कर रहे हैं तो यहाँ लगाना पड़ेगा कितने साल आपने काम कर लिया है, ठीक है। सर्टिफिकेट HOS लेंथ रिगार्डिंग GNCT गेस्ट टीचर या कॉन्टैक्ट टीचर, यहाँ पर आपको 12 पॉइंट में यदि आप गेस्ट टीचर हैं तो अपने सर्टिफिकेट यहाँ पर, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपको एज रिलेशन चाहिए तो आप यहाँ पर लगाइए, ठीक है। अब यहाँ पर गेस्ट टीचर के रिगार्डिंग ये यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस जो भी है, यहाँ पर आप अपना एज रिलैक्सेशन के लिए जो आपने मांगा है उसका प्रूफ यहाँ पर लगाइए। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से साथी इसको हल्के में ले लेते हैं, कि यदि आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि पहले ये 10 तक मांगते थे, अब DSSS भी इसको केवल और केवल 8वीं तक मांग रही है कि 8वीं क्लास में आपके पास हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना लाजमी है, ज़रूरी है, मस्ट है। अगर आपने नहीं करी है तो आप एलिजिबल नहीं है DSSS में जॉब करने के लिए। तो देखिए साथियों, मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ताकि आपका मोटिवेशन हमें प्राप्त होता रहे और आगे हम और भी अच्छी वीडियो बनाएं और आपके सभी पॉइंट क्लियर करें।